हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। यूपीएससी वर्ल्ड चैनल का नाम है। लेक्चर 16 चल रही है। अशोक कुमार की बुक फॉलो की जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको सारे चीज़ का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल हो सके तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन जो भी है आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाता है। चैप्टर 2 चल रहा है, चैप्टर 3 में जल्द ही पहुँचने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंटरलैंड टेररिज्म को हम लोग कवर कर रहे थे। अगर मैं बताऊं इस जो वीडियो है इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो ये पूरा कंप्लीट होगा। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर और भी, तो यहाँ तक हम लोग यहाँ पे पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 16। देखिए, खालिस्तान का जो मूवमेंट है, खालिस्तान आपको पता है अगर मैप में ले चलूँ तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो सिख जो लोग हैं उन लोगों ने डिमांड किया कि हम लोग एक अलग नेशन चाहिए। तो ये जो इतना पोर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा पोर्शन को वो लोग खालिस्तान बोलते हैं, ठीक है। उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी पीपल है वो पंजाब भी बोलने वाले हैं, वो सिख धर्म को फॉलो करते हैं, उनको खालिस्तान चाहिए, ठीक है। लेकिन खालिस्तान मिला नहीं, ठीक है। तो वो लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं कि इंडिया पे अटैक करते हैं और इंडिया से ये डिमांड करते हैं कि इस वाले पोर्शन को फ्री किया जाए। और साथ में राजस्थान का भी कुछ पोर्शन आता है, और यहाँ पे जो भी पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, और भी यहाँ पे ये पाकिस्तान वाला तो खैर मांगते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि इधर मांगेंगे तो मार भी खाएंगे। खैर और भी ऐसा है, तो इन लोग को नहीं मिलता रहता ये सब, तो कभी ना कभी क्या करते हैं, कोई मूवमेंट चलाते रहते हैं। तो वही बता रहा है कि जो अटैम्प्ट है, ठीक है, रिवाइव, उनका जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको हमेशा कभी ना टाइम टू टाइम रिवाइव करते ही रहते हैं, ठीक है, उसे जगाते रहते हैं खालिस्तान मूवमेंट को। तो देखिए क्या हो रहा था कि 1990s और 1980s में बहुत सारे प्रो खालिस्तान मूवमेंट, मतलब उस टाइम पे पीक पे था क्या, खालिस्तान का डिमांड, ये एरिया का डिमांड, इस एरिया का डिमांड उसमें पीक पे था, राइट। फॉर खालिस्तान डिमांड, ठीक है, खालिस्तान का डिमांड के लिए वे लोग बहुत सारे जगहों पे अटैक किए। किसके द्वारा? सिख एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, इन कनाडा, यूएस, यूके। और खैर तो अभी तो जो कनाडा और इंडिया का जो रिलेशन है उससे पता चल गया है कि कनाडा जो है वो हब होता जा रहा है खालिस्तान मूवमेंट का, ठीक है। देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ कि प्रो खालिस्तान मूवमेंट का रैली निकाला गया, ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे? लंदन में। और ये किसके द्वारा किया गया? SFJ के, यानी कि सिख फॉर जस्टिस के द्वारा, ठीक है। इससे क्या होती है ना कि वहाँ पे अगर रैली निकालते हैं तो इंडिया में प्रेशर बनता है, तो ये लोग ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी जिंदा हैं, हमें खालिस्तान चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर क्या है कि रिवाइवल ऑफ खालिस्तान जो मूवमेंट है वो पहले खत्म हो गया था। देखिए प्रो खालिस्तान मूवमेंट कब से कब चला था? 1980 से 1990s तक। फिर ये धीरे धीरे ताबूत में सोता चला गया। बट 2018 में फिर से अमृतसर में अटैक हुआ, और ये सबूत देता है, ये गवाह देता है कि प्रो खालिस्तान मूवमेंट अभी भी जिंदा है और वो धीरे धीरे रिवाइव भी हो रहा है। और देखिए हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट में ऐसा कह चुके हैं कई बार कि जो ISI है वो हेल्प करता है इन मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा मूवमेंट? खालिस्तान मूवमेंट के लिए। ISI के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ, तो मेक श्योर आप वहाँ ज़रूर देख लें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और इनका जो खालिस्तान का मूवमेंट का जो डिमांड है खालिस्तान के लिए, उनके लिए दो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक पहला है सिख फॉर जस्टिस और दूसरा है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF, ठीक है, SFJ, और दूसरा है, ये पहला हो गया, और दूसरा है KLF, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग पहला वाले जानते हैं, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF के बारे में। KLF जो था वो 1980s तक बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ये जो अटैक हो रहे थे पहले 1980 से 1990s के बीच में, वो बेसिकली KLF के द्वारा ही किया जा रहा था। और फिर 2009 में फिर से एक्टिव हो गया, रिवाइव हो गया, पूर्ण जीवन मिला इसे। कहाँ पे? मलेशिया में बहुत सारे अटैक हुए KLF के द्वारा, ठीक है, और वो फिर से उसका उदय हो गया। इसका एम क्या था?
एम था कि लिबरेट करना है किसके, सो कॉल्ड खालिस्तान फाउंडेड बाय अरूर सिंह 1986। देखिए अरूर सिंह 1986 में क्या करके गया था कि वो एक बाउंड्री मार्क करके गया था इतना से इतने के बीच में, ठीक है। उसके अनुसार ये जो एरिया है वो क्या है, एक खालिस्तान है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं मैप में तो उसके अकॉर्डिंग देखिए खालिस्तान कैसा है। शायद मैंने वो अटैच किया हो, नहीं मैं अटैच करना भूल गया, 1 मिनट के लिए। देखिए मलेशिया यहाँ कहीं है, ठीक है, मलेशिया ये पोर्शन में कहीं, और यहाँ पे 2009 में ये रिवाइव हुआ था। सॉरी मैंने अटैच करना भूल गया, ठीक है। बाय द वे कि ये जो पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग ये सारे पोर्शन किसके हैं, खालिस्तान के लिए हैं, ठीक है। तो ये जो खालिस्तान का जो फाउंडर था अरूर सिंह, उसके अकॉर्डिंग जो भी एरिया आएगा उसको ये लोग क्या करना चाहते हैं, लिबरेट करना चाहते हैं। किसके द्वारा, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स। लीडर ऑफ KLF believes that they revive the खालिस्तान मूवमेंट by टारगेटिंग कम्युनिटीज़। देखिए उन लोग का ऐसा सोचना है ना कि जो खालिस्तान का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे अगर टारगेट लेते रहेंगे तो वो हमेशा चलता ही रहेगा और वो एक दिन खालिस्तान बन जाएगा, ऐसा इन लोग का सोचना है, ठीक है। दिस आउटफिट्स एक्टिव टिल 1994 हेविली। देखिए 1994 में क्या हुआ कि ये जो आउटफिट था, आउटफिट बोलते ये ग्रुप KLF खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था। और देखिए कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु अपोज द जर्नैल सिंह भिंद्रुवाला आइडियोलॉजी, जो भी जर्नैल सिंह भिंद्रुवाला का जो भी आइडियोलॉजी को जो भी अपोज करता था उसे वे लोग मार देते थे और उसे किल कर देते थे। ये इनका किसका, ये भी एम था किसका, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का। देखिए KLF को बैन कर दिया था 2018 में। कब बैन हुआ था ये, 2018 में अंडर द एक्ट UAPA, और ये फर्स्ट शेड्यूल ऑफ UAPA के अकॉर्डिंग बैन कर दिया गया था। UAPA का फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। इसे कब बैन किया गया था, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को 2018 में, यहाँ पे लिखी हुई है। अब आते हैं सिख फॉर जस्टिस SFJ के बारे में। देखिए सिख फॉर जस्टिस यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिखों की जस्टिस की बात करेंगे, ठीक है। पर ये कोई जस्टिस नहीं, बस एक अलग कंट्री का ही डिमांड फिर से रहेगा, ठीक है। ये जो ग्रुप था वो US बेस्ड था, यानी कि इसको बेसिकली US बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रहा था। और ये क्यों सपोर्ट करता था, ताकि खालिस्तान को बनाया जा सके, ठीक है। इसको फाउंड कौन किया था, फाउंडेड बाय गुरुपतवंत सिंह पन्नू। अगर मैं उनका फोटो दिखाऊं तो ये रहा कहीं ना कहीं, ये दिस मैन। ये हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, जो बोल रहा था कि गो हिंदू गो इंडिया, ठीक है, लीव कनाडा, ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट दे रहा था, ठीक है। सिख फॉर जस्टिस की बात कर रहे थे। ISI गेम प्लान फॉर रिवाइव खालिस्तान मूवमेंट। देखिए ISI जो है वो कर रहा है क्या, खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो ग्रुप है सिख फॉर जस्टिस, इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है इंडियन सिख द्वारा। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन सिख का कोई मर्जी नहीं है कि वो एक अलग नेशन बनाए, लेकिन बस ये लोग जो गेम प्लान किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ISI के द्वारा, ताकि इंडिया पे इनसिक्योरिटी का मामला बढ़ाया जा सके। और देखिए कहीं ना कहीं जो है कनाडा जो है ये हब बनता जा रहा है किसका, इन सिखों का, और इनके वहाँ पे रहने, उनको टेररिस्ट एक्टिविटी में फंडिंग करने, इनका एक हब बनता जा रहा है। और इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इन कंट्रीज़ पे प्रेशर डालते हैं, जैसे US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ताकि वहाँ के जो सिख रह रहे हैं उन्हें ये प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए। सिख फॉर जस्टिस बैन इन 2019, ठीक है, अंडर UAPA। 2019 में सिख फॉर जस्टिस, ये जो ग्रुप बना था सिख फॉर जस्टिस, इसे बैन कर गया था अंडर एक्ट UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। और जो पन्नू था उसे भी एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर गया था इंडिया के द्वारा, एक इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था।
और देखिए हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि इंडिया और कनाडा का जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहे हैं, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर के क्योंकि कारण, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि हरदीप सिंह निज्जर जो है सो इंडिया का इंडिया के अगेंस्ट बात करता था, और उसे इंडिया ने या फिर कोई ने भी मार के या ग्रुप मार के उसे ख़त्म कर दिया। और फिर वो वहाँ के जो पीएम है उनके अकॉर्डिंग ये काम इंडिया ने किया है, और इसीलिए ये दोनों देश के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं राइट विंग्स टेरर के बारे में। देखिए राइट विंग्स टेरर वैसे टेरर को कहते हैं जो कि एक धर्म के नाम पे किया जाता है, उसको राइट विंग्स टेरर कहते हैं। और बेसिकली अगर राइट विंग्स टेरर को और भी डिफाइन किया जा सके तो वैसे टेरर जो कि एक हिंदू के द्वारा किया जाता है उसको राइट विंग्स टेरर भी बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप के टेरर होते हैं, एक होता है लेफ्ट विंग टेरर, एक होता है राइट विंग टेरर। लेफ्ट विंग टेरर वैसे टेरर को कहते हैं जिसमें कि कोई भी धर्म या फिर कोई भी नहीं आते हैं, और एक और लेफ्ट विंग होते हैं इसको मुस्लिम वाले बोलते हैं, और एक होते हैं जो हिंदू के द्वारा किया जाता है। तो एक क्या है राइट विंग्स टेरर। राइट विंग्स टेरर मतलब ये हिंदुओं के द्वारा किया जा रहा है। देखिए बहुत सारे जो हिंदू इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी हैं उनके अकॉर्डिंग ये भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। इसको क्या बोलता है राइट विंग अटैक हेल्ड ऑन आवर कंट्री। बहुत सारे राइट विंग्स टेरर हमारे कंट्री में हुए हैं, जैसे कि मेलेगांव बम ब्लास्ट, मेक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, ठीक है, और फिर अमृतसर फिर बम ब्लास्ट, और भी बहुत सारे बम ब्लास्ट, ठीक है। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब एक हिंदू के द्वारा किया जा रहा है ताकि मुस्लिम में भी एक अपना दबदबा बना सके, ऐसा कुछ भी, ठीक है। राइट विंग्स टेरर गिव अ रिएक्शन टू द ISI स्पॉन्सर टेररिज्म एंड मुस्लिम्स। और इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि ISI वाले मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में टारगेट करते हैं और उन्हें बहकाते हैं, उन्हें बहलाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक टाइप से कह सकता हूँ कि राइट विंग्स टेरर जो है वो भी हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए रीज़न क्या है, ऐसा क्या कारण है कि टेररिज्म जो है सो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, फैलता जा रहा है। तो इसका कुछ मेजर पॉइंट दे वजह से कि टेक्नोलॉजी का बढ़ना, ठीक है, और फिर दूसरा है टारगेट ऑफ टेररिज्म इज मोर वाइड स्पेयर। अब जो टेररिज्म का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करने का आसान मेथड आ गए हैं। इनटॉलरेंस इन सोसाइटी ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीज इन रिसोर्सेज। भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो उनके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, बट यहाँ रिसोर्सेज तो है नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये समाज में एक टाइप से क्या हो रहा है, इनटॉलरेंस हो रही है, और इसके वजह से भी कहीं ना कहीं टेररिज्म बढ़ रहा है। इंटरनेशनल सपोर्ट टू द टेररिस्ट ग्रुप, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सपोर्ट, जैसे कनाडा भी खालिस्तान को कर रही है, पाकिस्तान और भी बहुत सारे जेएम वगैरह को कर रही है, और भी बहुत सारे हमास जो भी हैं वो सारे टेररिस्ट ग्रुप को जो भी सपोर्ट मिलता है इंटरनेशनली वो भी कहीं ना कहीं टेररिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। फिर दूसरा है टू अर्न ईजी मनी, बहुत आसानी से पैसा कमाने के लिए भी लोग क्या करते हैं कि टेररिज्म ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोग यहीं तक ख़त्म कर लिए हैं। पहला क्या पढ़ा हमने, KLF के बारे में पढ़ लिया, दूसरा सीख फॉर जस्टिस के बारे में पढ़ लिया, और राइट विंग्स टेरर के बारे में पढ़ लिया, यानी कि बेसिकली हिंदुओं के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। वे लोग क्या करते हैं कि मुस्लिम बहुमत एरिया में अटैक करते हैं, और उसके वजह से फिर मुस्लिम लोग को फिर टारगेट किया जाता है ताकि वो इंडिया पे अटैक कर जा सके। तो ऐसे ही सर्कल एक लूप चलता रहता है, और ये इंडिया के लिए खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।